to Nilesh for more on that. Nilesh, demand coming in from all quarters for an investigation to be conducted. The AAIB is going to carry out the investigation. Meanwhile, what Akanksha was highlighting was how a similar incident took place in 2023 when the same carrier, same model of the aircraft that we are talking about here, owned by the same company, VSR Ventures Private Limited, met with the same fate. An accident happened in 2023 as well. Well, yes, indeed, Swati, those are some very important questions that currently are finding answers for. Because remember, not just... All right, Nilesh, stay on with us. We have Yashpal, our reporter, joining us from the crash site. Yashpal, if you can hear me, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो इस वक्त वहां क्या स्थिति है जहां पर क्रैश हुआ था, कैसी वो जगह है? क्रैश की वजह बहुत सारी बताई जा रही, कोई ये भी कह रहा है पुअर विजिबिलिटी हो सकती है। जरा वो इलाका आप हमें दिखाएं प्लीज। हेलो जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, वो इलाका हमें दिखाएं जहां पर... यस मैडम, जहां पर क्रैश हुआ था। जरा पैन कीजिए कैमरा और दिखाइए। बारामती के पास 8 किलोमीटर पर एक गोजूबावी नाम का गांव है। वहां पे एयरपोर्ट का ट्रैक था और उस ट्रैक पे लैंडिंग के पहले ही अजित पवार इनका जो चार्टर प्लेन था वो यहाँ पे क्रैश हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गोजूबावी का ट्रैक के बाजू का जो एरिया है वहां पे ये प्लेन क्रैश हुआ। उस प्लेन में लगभग 6 लोग थे, एक जेंट्स पायलट थे और एक लेडीज पायलट थे, और उनके साथ कुछ सिक्योरिटी से ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी थे, और उनके साथ 8:50 पर ये लैंडिंग के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है, ऐसे जानकारी यहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स ने दिया है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एयरपोर्ट के ट्रैक के बाजू में लैंडिंग के दौरान ये लगभग 100 फीट के ऊपर से ये ट्रैक पर ना जाते हुए साइड में एक गोजूबावी नाम का गांव है, वहां पे एक खेती जैसा एरिया है, वहां पे ये पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल्स। जी, ढलान मुझे नजर आ रही है, जो जहां पर आप खड़े उससे थोड़ी दूर पर हवाई पट्टी है, रनवे है, और जो तस्वीर आप हमें दिखा रहे हैं वहां थोड़ी ढलान है, खाली मैदान सा दिखाई दे रहा है जहां पर क्रैश हुआ है। लोकल से अगर आपकी बात हुई है, वो लोग क्या कह रहे हैं? कुछ लोग ये भी बता रहे थे पहले यशपाल की जब वो देख रहे थे फ्लाइट का मूवमेंट, उन्हें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। जिन्होंने ये पूरी तरह से वारदात देखी है उस लोगों ने बताया कि वो जो प्लेन था, चार्टर प्लेन, वो पहले से ही हिल डुल रहा था, ठीक तरह से वो लैंड नहीं हो पा रहा था, और तभी लोगों को ऐसी वहां पे वो देखने के बाद उनको पता चला कि ये ठीक तरह से लैंडिंग रनवे पे नहीं हो रहा है। तो ट्रैक पर ना जाते हुए ये लैंडिंग करने की कोशिश पायलट ने जरूर की थी, लेकिन साइड में जो ट्रैक के नीचे लगभग 100 फीट नीचे ये प्लेन क्रैश हुआ। वहां पे जो खेतीबाड़ी करने सुबह जो लोग आए थे उन्होंने बताया हमें टाइम्स नाउ को कि यहाँ पे जब लैंडिंग के दौरान ये प्लेन जो है वो टेक्निकल खराबी की वजह से लैंड नहीं हो पा रहा था, हवा में ही वो जो उसका डायरेक्शन ठीक से रनवे पे नहीं जा रहा था, और 8:50 तक 50 बजे वहां पे ये लैंड पूरी तरह से लैंडिंग ना होने की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ, और जगह पे ही सब लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लोगों की अब तक की जानकारी के हिसाब से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें डीसीएम अजित पवार भी थे। उनको उनके हाथ के घड़ी के ऊपर जो घड़ी है उसकी निशानी तौर पर वो उनकी डेड बॉडी की पहचान करी गई। यहाँ पे ये भी बताइए, क्या इससे पहले कभी यहाँ पर इस रनवे पर लैंडिंग करते वक्त ऐसी कोई खबर, कंप्लेन सामने आई कि यहाँ लैंडिंग करना मुश्किल है, कि यहाँ तेज हवा की वजह से या वेदर की वजह से लैंड करना पायलट्स के लिए मुश्किल होता? कभी पहले ऐसा आपने कभी सुना? बारामती जो एयरपोर्ट है वहां पे एक एविएशन का इंस्टीट्यूट है। 2-3 साल पहले ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। एक स्टूडेंट यहाँ पे लैंडिंग के दौरान उसकी मौत हो चुकी थी। तो यहाँ पे विजिबिलिटी, आज जो ये वारदात हुई, ये एक्सीडेंट होने की वजह एक विजिबिलिटी लो होने की वजह भी बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अचानक
ठंड बढ़ चुकी है और कोहरा यहाँ पे था, ऐसा लोगों का कहना था। और कोहरे की वजह से ट्रैक का जो जजमेंट था वो पायलट को लेने की टाइम ही नहीं मिला। उस टाइम में ये पूरी तरह से रनवे छोड़कर नीचे 100 फीट नीचे ये प्लेन क्रैश हुआ। और वहां पे क्रैश होने के बाद तुरंत ही प्लेन ने बहुत बड़ा वहां पे एक फायर कैच कर दिया और उसमें ये पूरी तरह से जल चुका है। सिर्फ उसका टेल जो है right. वो बच चुका है। ऑल राइट, और यहाँ पे यशपाल आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए. We'll come back to you. We'll also focus on the CCTV footage that has come to fore that captures the plane crash, which can be seen from a distance.